तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली अगर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के बारे में, चूँकि कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होते हुए यहाँ पर हम आपको कुछ ओपन एंड टेस्ट के माध्यम से, कुछ आपके यहाँ पर चार्ट के माध्यम से यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपके बैंक निफ्टी के लेवल क्या हो सकते हैं, क्या आपका चार्ट यहाँ पर कहना चाहता है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से देखते हैं, चेंज इन वाई के माध्यम से देखते हैं, तो सबसे पहले आप जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, अगर आप उस जगह का ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देखते हैं तो ये है आपका 52,500। तो 52,500 का आपका काल का ओपन इंटरेस्ट आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा 14.23 लाख का है, और आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 9.79 लाख का है। इट मीन्स ये आपको क्लियर यहाँ पर बता रहा है कि आपका काल का ओपन इंटरेस्ट अगर हाई है तो इसका मतलब आपका 52,500 में रेजिस्टेंस है आपकी बैंक निफ्टी के लिए। भले आपकी बैंक निफ्टी ने 52,500 के ऊपर क्लोजिंग करने की यहाँ पर कोशिश किया है, राइट। उसी के जस्ट आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आप 52,600 में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका 64 लाख का आपके कहाँ काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है, और पुट का आपका सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब आपका 52,500 और 52,600 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है आपका ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब आपके जो ऑप्शन सेलर हैं, मतलब काल जो सेल किए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर आज भी काल में राइटिंग की हुई है। इनको ये लगता है कि मार्केट कल नीचे जाएगा। देखिए सिंपल बात है, अगर कॉल राइटिंग यहाँ पर हो रही है इसका मतलब इनको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। चलिए, तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं, हमको कहाँ पर यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए? देखिए, ट्रेड करने का सबसे सिंपल लॉजिक समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इस जगह ड्रा करिए। ये आपका जो लो पॉइंट है 52,480 का आप यूँ बोल सकते हैं, और इसका जो हाई पॉइंट है इसको आप मार्कआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से उठाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके ऊपर का एरिया ये, मतलब आप 52,625 आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि 52,700 के ऊपर ही आपको कॉल कोई पोजीशन लेना चाहिए, बट ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। चलिए, जब आपका ये एरिया आ चुका है तो यहाँ पर आपको क्या देखना चाहिए? देखिए सिंपल बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है, या आपकी बैंक निफ्टी मान लीजिए इस तरह से रेंज में खुले, रेंज में खुल करके आपकी 52,480, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन करते तो यहाँ पर आपके दो कंडीशन फुलफिल होंगे। पहला कंडीशन तो ये है कि आपका ओपन इंटरेस्ट आपका क्लियर हो रहा है यहाँ पर। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका 52,500 का जो आपका लेवल है, आपका रेजिस्टेंस है, वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपकी मान ली गिरावट आती है तो आपका जो लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपका 52,300 तक का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, नीचे का लेवल। क्लियर है? अब अगर ये 52,300 के नीचे मान लीजिए आपकी मार्केट जाती है तो नेक्स्ट लेवल आपका 52,000 में जो आपका यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट आपका क्रिएट है वो यहीं पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए कहाँ पर 52,000। अब 52,000 में क्यों सपोर्ट क्रिएट है, इसके यहाँ पर रीजन समझिएगा। वैसे तो आपका सपोर्ट यहाँ से भी है, देख लीजिए यहाँ पर भी आपकी पुट के ओपन इंटरेस्ट आपका 6 लाख है, बट यहाँ पर अगर आप 52,000 में आते हैं तो यहाँ पर आपका जो काल का वाई है वो सिर्फ और सिर्फ 11,000 है, और यहाँ पर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 3 लाख है। इसका मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर है, मतलब इससे नीचे तो कोई मतलब इतना जल्दी नहीं है कि मार्केट आपकी जाएगी। चलो, ये हो गया। तो मैंने आपको जो बताया कि अगर आपका इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पर तक के टारगेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपका नीचे ट्रेड हो गया। अब आपका बात आती ऊपर। तो देखिए, भले आपका रेजिस्टेंस ऊपर क्रिएट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती, बट ये कब जाएगी ऊपर? ये क्या करेगी आपका, जैसे यहाँ से ये जो आपका हाई बनाया था ना, यहाँ से ये बार बार इस तरह से जाएगी, फिर यहाँ से फिर रिटर्न आ सकती, फिर इस तरह से जाएगी, फिर रिटर्न आ सकती, इस एरिया में आपको ट्रैपिंग करेगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि भले आपका 52,600 आपका 700 तक भले मार्केट आपकी जाती है, बट यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। काल के केस में आप काल तब बाई कर सकते हैं जब मार्केट आपकी इस डायरेक्ट यहाँ पर हो और यहाँ से ऊपर जा रही हो, तब आप यहाँ से काल बाई कर सकते हैं। बट अगर मार्केट आपकी मान लीजिए कि चाहे आपकी रेंज में खुल करके ऊपर जाए, चाहे आपका गैप अप खुल जाए यहाँ पर, तो इस एरिया में जब तक रहे तब तक आपको काल से अवॉइड करना है।
ठीक है, चूंकि आपका डाटा यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर आपका मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए सिंपल बात है कि मार्केट तब आपकी ऊपर जाएगी जब आपका ये 53,000 में जो आपके कॉल सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जगह जो आपकी बिग वाली कैंडल बनी थी ना, ये बहुत लंबी सी कैंडल, उस दिन आपकी जो गिरावट आई थी, तो यहाँ पर आपके सेलर बैठे हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब मार्केट आपकी 52,700 के ऊपर जाने लगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब आपकी बैंक निफ्टी 52,700 से ऊपर जाने लगेगी तब इनको क्या होगा, डर सताने लगेगा। ठीक, जैसे इनको डर सताएगा तो ये अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। और जब वो कॉल सेलर अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, आपको भी पता है कि वहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग की जाती है। तो जब कॉल अनवाइंडिंग होती है तो मार्केट में क्या आती है, आपकी शॉर्ट कवरिंग, मतलब ऊपर की तरफ आपकी मूवमेंट आता है, ज़्यादातर यही केस होता है। ठीक है, अगर ये हार गए तो मतलब इनका एसएल हंटिंग हुआ तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ये मार्केट को आपका 53,000 तक भी यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो मूवमेंट आपका यहाँ से होगा 52,800 से, आपका बहुत फास्ट मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और ये अपनी पोजीशन को वहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे। ठीक, तो ये आपको ऊपर का लेवल हो गया। अब आई आपकी यहाँ पर बात आपका गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए, तो गैप अप गैप डाउन का बात सिंपल है, यहाँ पर समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ पर मान लीजिए जैसे बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मतलब ये आपका यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि आपका ये रेजिस्टेंस तो है ही है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके फिर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मार्केट को ये लोग जल्दी ऊपर जाने नहीं देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है, ऊपर थोड़ा सा जाए, कहीं पर अगर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें, फिर फर्दर नीचे आए, तो यहाँ पर आपको पुट की भी तैयारी करनी चाहिए। फिर मार्केट आपकी लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, गैप अप के केस में जैसे कि मार्केट आपकी यहाँ पर 52,520 में 52,520 और 21 में आपकी क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका गैप अप ओपन होना तो ये एरिया में कहीं 100-200 पॉइंट का, तो 100-200 पॉइंट का गैप अप आप यहाँ पर ज़्यादा कंसीडर मत करिएगा। जब तक गैप ओपन होकर के मार्केट आपकी 52,700 के ब्रेकआउट ना करे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर तब भी कॉल आपको बाई नहीं करना है। हाँ, गैप ओपन होकर के एक रीजन में हम जरूर कॉल बाई करेंगे। अगर मान लीजिए गैप ओपन होती है मार्केट फिर इधर कहीं आएगी, तो आपकी 52,500 के आसपास अगर यहाँ पर हमको कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर हम यहाँ पर सपोर्ट मान करके कॉल एक बाई कर सकते हैं, फिर ऊपर के लेवल हमको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखिए आपको पूरा लेवल बता दिया हूँ। इसके नीचे आपको यहाँ पर कॉल पुट की तैयारी करना है, इसके ऊपर आपका यहाँ पर जो 52,700 उसके ऊपर कॉल की तैयारी करना है, और लेवल आपके यहाँ तक मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक रीजन आपको लास्ट एक हम बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हर जगह यहाँ पर आपकी क्या है, कॉल की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट है। अगर मार्केट जैसे ही आप इनके अपोजिट जाना शुरू होती है, इनके अपोजिट जैसे ही जाना शुरू होगी, तो इन हर जगह का आपकी कॉल के ओपन इंटरेस्ट सब जगह के भागेंगे। और जब ये सब जगह के भागते हैं तो फिर क्या होता है, नीचे से बहुत तेज़ी से बाइंग आती है, और जब ये बाइंग आएगी तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मार्केट का टॉप भी जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ये 53,000 के ऊपर ब्रेकआउट करे तब। ओके, बाकी नीचे के लेवल आपके यहाँ पर पूरे के पूरे बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन पहले भी बना करके दिया था बैंक निफ्टी में, यहाँ से आप यहाँ एक वाली ये ट्रेंड लाइन है, इसको ड्रा कर लेना, यहाँ से ये वाली ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर मिल जाएगी। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तब भी आपको फिर लेवल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो थोड़ा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चूँकि ये मैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट वाला चार्ट देख रहा हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पर क्लियरिटी नहीं नज़र आ रही है, तो आप वहाँ पर अपने चार्ट में आप बना लेना। ठीक है, तो इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। देखिए, मैं बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बताया हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।